तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है मोटापा। दोस्तों मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है आपके मोटापे का कारण क्या है। जो मैंने बोला था वीडियो शुरू होने से पहले भी मैंने बोला था कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अगले मेरे आने वाले वीडियोस के लिए भी एडवांस में बता देता हूं कि जब भी मेरा लाइव वीडियो देखने के लिए आप बैठते हैं तो ज़रूर पेन और पेपर लेकर बैठिए। पेन और पेपर लेके बैठिए और जो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा उनको आप ज़रूर नोट करें, क्योंकि मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव है, हम बहुत सारे कामों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। बाद में करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में सुनेंगे, बाद में नोट करेंगे। लेकिन मेरा भी अनुभव है और आपका भी अनुभव है कि वो बाद में कभी पॉसिबल नहीं होता। बाद में हम किसी और काम में लग जाते हैं, किसी और चीज़ में उलझ जाते हैं और वो फिर दोबारा वो समय आता नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चीज़ें YouTube पे, बुक्स में और जो इजीली आपको अवेलेबल हैं आपके चारों तरफ अपने मोटापे से संबंधित जानकारियाँ, मैं उनसे कुछ हट के बताऊँगा और उससे वो बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बताने वाला हूँ। जब तक आप इन पॉइंट्स पे काम नहीं करेंगे तो जो बाकी जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध हैं पुस्तकों में, YouTube में, खाने पीने के बारे में, डाइट चार्ट होगा आपके पास, अपना आहार होगा, डाइट के लिए गाइड करने वाले लोग होंगे आपके पास। लेकिन फिर भी हम ये सारी जानकारी होते हुए भी आपके पास हो सकता है अपना जिम भी हो, आप जिम भी जाते हो लेकिन रेगुलर नहीं जाते होंगे। क्यों? तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है। हम सब कुछ जानते हुए भी उन नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं। सारे साधन होते हुए भी हम इन्हें यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़े कारण हैं वो हैं हमारे मनोवैज्ञानिक कारण, हमारे साइकोलॉजिकल रीजन्स। पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। जब तक हमारा माइंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा कि वो अपनी बॉडी को फिट रखे, हम अपनी बॉडी को फिट रखें, तब तक हमारे पास सारे साधन होते हुए भी, सारी जानकारी होते हुए भी, सारी पढ़ाई होते हुए भी हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो आज मैं विशेष रूप से इसी पे बात करूँगा कि कैसे आप मानसिक रूप से तैयार हों, मोटिवेटेड हों, आपके अंदर प्रेरणा रहे और क्यों नहीं रहती है, हमें इसको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको मुख्य रूप से बताऊं कि हमारे स्वास्थ्य पर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभाव करती हैं। पहली चीज़ है हमारे विचार, दूसरी चीज़ है हमारा आहार और तीसरी चीज़ है हमारा व्यवहार। व्यवहार का मतलब है यहाँ पर हमारा उठना बैठना, कार्यशैली, कार्य करने का ढंग, कैसे हम वातावरण में रहना चाहते हैं, हम सारा दिन एसी में रहना चाहते हैं क्या, तो हम सारा दिन कंप्यूटर पे बैठना चाहते हैं क्या या बैठे रहते हैं क्या, ये सारी चीज़ व्यवहार में आएगी। तो इन तीनों में भी सबसे मुख्य हैं हमारे विचार, क्योंकि विचारों के अनुसार ही हम आहार चुनते हैं, विचारों के अनुसार ही हम व्यवहार चुनते हैं। तो पहले इसको समझना पड़ेगा। अब समझने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि हम विचारों के अनुसार आहार चुनते हैं, विचारों के अनुसार व्यवहार चुनते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम विचार कहाँ से चुनते हैं, विचार किसके अनुसार चुनते हैं, विचार कहाँ से हमारे दिमाग में आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो मैं फोकस करता हूँ अपने आज के विषय पर, मोटापा। तो देखिए, हमारा अवचेतन मन, मैं आपको बताऊँ, हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, सुपर कंप्यूटर की तरह है। और जो भी ये सुनता है, हमारा दिमाग जो भी सुनता है, हमारे कानों के कान हमारी इंद्री हैं, जो भी सुनता है, हमारी आँख जो भी देखती हैं, वो हमारे माइंड में रिकॉर्डिंग होती रहती है, प्रोग्रामिंग होती रहती है। उसके आधार पे हमारे अन्य विचार जन्म लेते हैं। उसके आधार पे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोटापे के बारे में, लेकिन अभी मैं अपने विषय से भटक जाऊँ या जानबूझकर मैं बात करने लगूँ कि सर्दियों के बारे में, सर्दियों के मौसम में क्या खाना चाहिए, तो आपके माइंड में उसी तरह के विचार शिफ्ट हो जाएंगे। और आप सर्दियों में आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन से फल अच्छे लगते हैं, कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, कहाँ घूमना अच्छा लगता है, वो सब विचार पैदा होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही हमने सर्दियों का विषय शुरू किया। तो हमें इसको समझना है कि हमारे विचार, इसे मैं और स्पष्ट करूं आपके लिए, तो हमारे जो विचार हैं उनके बीज कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो विचारों का जो बीज है वही फिर हमारे दिमाग में वृक्ष का रूप ले लेता है, और उसका पूरा प्रभाव हमारी बॉडी, हमारे स्वास्थ्य, हमारे आहार, हमारे व्यवहार, हमारी संबंध, हमारी प्रेरणा, हम इन सब पे पढ़ना शुरू हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, विचार। तो अब मैं बताऊंगा कि कैसे, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आप साथ में नोट कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं इस पे कि आपको क्या लगता है कि आपके मोटापे का कारण क्या है। आपको क्या लगता है, सोचिए, 30 सेकंड सोचिए इस पे। जो भी आपको लगता है मेरे मोटापे के कारण ये है, एक कारण हो सकता है, 2 कारण, जो आपको लगता है, जो आपकी नॉलेज में है, जो आपके दिमाग में है, जो आपकी जानकारी में है कि आपके मोटापे का कारण क्या है, आप उसे पेपर पे लिखिए, कागज पे लिखिए। हो सकता है आपको लगे कि मेरे माता पिता मोटे हैं, आनुवांशिक है, जेनेटिक है, हमारे खानदान में ऐसा है, वो लिखिए उसको। या आपकी आदतें, खाने पीने की आदतें, वो लगता है, हमारे माइंड को सब पता है। सबसे मज़े की बात यह कि हमारे माइंड को सब पता है, हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गलत सोच रहे हैं, और हमें क्या क्या बदलना चाहिए, क्या क्या सुधार करना चाहिए, हमारे माइंड को सब पता है। लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं करता है, मैं आज उस विषय पर, उन बातों पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। तो अपने कारण आप लिखिएगा पेपर पर। अब उसमें जब आप लिखेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट आएंगे वातावरण को लेके, कि हम इसके लिए वातावरण को जिम्मेदार बताएंगे कि क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई जिम नहीं है, कोई योगा सेंटर नहीं है, मेरे घर के आसपास, मेरे घर में जगह नहीं है, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ। ऐसे वातावरण को हम दोष देंगे, या हमारे घर का माहौल ही ऐसा है, सब लोग देर से सोते हैं, सब लोग देर से खाते हैं, तो ये हम वातावरण को इसके लिए दोषी देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे अपना मोटापा दूर करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा 100% जिम्मेदारी मेरी खुद की है। क्योंकि गड़बड़ क्या होती है कि जब हम, जैसे ही हम दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, या हम एक हेल्पलेस पर्सन की तरह बैठ जाते हैं कि मैं क्या करूं। सीक्रेट यही है कि आपको यही पता लगाना है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। वही जब आपका माइंड ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, क्या करने से मेरा वजन कम होगा,
तब आप उसे करना शुरू करेंगे। अभी क्योंकि हमने छोड़ दिया है विक्टिम की तरह, एक हारे हुए इंसान की तरह कि मैं क्या करूं, तो फिर आप कुछ करते नहीं हैं, कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और जानकारी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, और नए तरीके बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पहला कारण मैंने बताया, वातावरण का प्रभाव। तो अब आपको क्या करना है, जिम्मेदारी लेनी है कि मेरे वातावरण में, मेरे आसपास जो भी बदलाव करने की ज़रूरत है वो मैं करूँगा, अपने लिए करूँगा, अपने स्वास्थ्य के लिए करूँगा। वो क्या करने हैं, बहुत सारे आपको मैंने बता दिए, यूट्यूब पे बुक्स सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं, हम लोग उन नियमों को पालन क्यों नहीं करते हैं, मैं आज अपने लाइव में यही सब बताऊंगा। अगले और मेरे पास 35 मिनट हैं, उसमें मैं बताऊंगा। दूसरा है व्यवहार। हाँ, व्यवहार। आप देखिए कि आपके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन करने की ज़रूरत है आपके व्यवहार में, उन्हें आप ही लिखेंगे अपने पेपर पे बैठ के। तब आपका माइंड, जब आप अपने माइंड को बता देंगे कि मुझे अपने ये व्यवहार चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपका माइंड आपको सहयोग करना शुरू कर देगा, उस पर काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है एक्सपर्ट्स की, जो बहुत बेहतरीन जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, मैंने उसमें मोटापे के बारे में बहुत पढ़ा है। और मैं आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कल 2 दिन किताब पढ़ के आपके सामने नहीं बैठ गया हूँ, मैं कई सालों से, कई वर्षों से मोटापे के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं, आप सब जानते हैं, मैं एयरफोर्स में था, तो वहाँ जब भी साथियों के साथ, दोस्तों के साथ बैठते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे साथ आसपास वाले जिनका वज़न ज़्यादा होता है। और आप जानते हैं कि डिफेंस में, यूनिफॉर्म की सर्विस में हमें अपनी फिटनेस पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारा प्रमोशन, हमारी नौकरी और वो सब पे, उस पर निर्भर करती है। अगर हमारी फिटनेस कम हो जाएगी, तो हमारी नौकरी, हमारा प्रमोशन उससे प्रभावित होती है। तो मेरी अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, सहयोगियों से बातचीत होती रहती थी, और मेरी ये हॉबी है, ये मेरा शौक़ है। जो भी समस्या मेरे सामने आती है, मैं उस पर स्टडी करता हूँ। मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का, मैं उसका समाधान निकालता हूँ ढूंढ के। तो मैं बताऊँ दोस्तों, मनोविज्ञान में इसके कारण क्या बताए हैं, इसके कारण मनोविज्ञान में क्या हैं। देखिए, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह क्यों होते हैं, लोग अपने स्वास्थ्य को खराब अनजाने में खराब क्यों करते रहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। क्या खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दुनिया भर के प्रवचन, दुनिया भर के यूट्यूब पे प्रोग्राम, नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन हम उन नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली वो कारण बता रहा हूँ। उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, हमारे अंदर जीवन के प्रति निराशा का भाव, जीवन के प्रति निराशा का भाव, और वो बचपन से लेके जीवन की किसी उम्र में भी ऐसा हो जाता है। किस कारण से? अगेन, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सहयोगी, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे बॉस, वो कोई भी लोग हो सकते हैं। जब भी हमें जीवन में निराशा अनुभव होती है, जब भी हमें जीवन में अच्छा महसूस नहीं होता है, जब भी हम जीवन को बोझ समझते हैं, कार्यों को बोझ समझते हैं, जब भी हमें समस्याओं के समाधान सामने नहीं दिखते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। और जैसे ही हम निराश हो जाते हैं, हम, ध्यान से सुनिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम निराश हो जाते हैं तो हम उन कार्यों से बचने के लिए, एक कारण कि हम उन कार्यों से अपनी जान कैसे बचाएं, उन कार्यों से कैसे बचें, इस सब के लिए हमारा दिमाग हमारे शरीर को इस्तेमाल करना शुरू करता है, बीमार करके, अयोग्य बना के, असमर्थ बना के, ताकि हमें अपनी इज्जत बचाने का कोई बहाना मिले। ये बहुत
बड़ी बड़ी रिसर्च हैं, बहुत एक्सपर्ट्स की बताई हुई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा है कि बीमारी, कोई भी बीमारी, मोटापा बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि बीमारी एक इज्जतदार तरीका है अपने आप को काम के बोझ से, जिम्मेदारी के बोझ से, समस्याओं से बचाने का एक इज्जतदार तरीका है बीमारी। क्योंकि जो लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपका बॉस आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है, आपके माता पिता आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, आप खुद से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब आप भाई बीमार हो गए, अब आप बीमार हो गए, अब आपका वेट बढ़ गया। जब आपका वेट बढ़ गया आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप बहुत सारे काम से आपको लोग बताएंगे नहीं बहुत सारे काम, वो देख लेंगे यार ये तो, इसका तो वेट ज़्यादा है, ये फिट ही नहीं है, तो ये करेगा कैसे, तो बहुत सारे लोग आपको बताना ही बंद कर देंगे। यही हमारा माइंड चाहता था, हमारा माइंड यही चाहता था। पेरेंट्स को मैं स्पेशली बता रहा हूँ, पेरेंट्स स्पेशली ध्यान दें, और बाकी जो लोग दूसरों को मैनेज करते हैं वो लोग भी ध्यान दें। तो हमें क्या करना है, कभी भी लोगों को, बच्चों को, किसी को प्रेशराइज नहीं करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रेरणा देनी है पॉजिटिव तरीके से, निगेटिव तरीके से नहीं देनी है, ताकि वो अपने आप को, उनका माइंड उनको अस्वस्थ करना शुरू ना कर दे, और वो एक इज्जतदार तरीके से उस काम से बच जाएं। और आप भी बोलें कि हाँ भाई ये बंदा फिट नहीं है, ये बच्चा, इससे ये काम होगा नहीं, तो आप उसे बताएंगे नहीं। तो इसमें दोनों पहलू हैं, जो लोग दूसरों को मैनेज करते हैं उनको ध्यान देना है, और दूसरा हम खुद, सबसे बड़ी बात है हम खुद, हमारा जीवन उससे प्रभावित होता है। क्योंकि मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएंगी मोटापे के कारण, तो इसलिए हमें इस पे काम करना है। मैंने बताया मनोवैज्ञानिक कारण, और मनोवैज्ञानिक कारणों में क्या आएगा, क्लियरली मैं बताऊं तो प्रेरणा का अभाव, मोटिवेशन की कमी, दूसरा किसी काम से, जिम्मेदारी से बचने का कारण, बचने का एक साधन हम बना लेते हैं, और क्या है, जब प्यार की कमी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, आप ये सब मनोविज्ञान की किताब में पढ़िए, आपको मिलेगा, सब ढूंढिए आपको मिल जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान की किताब आप पढ़िए, मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ स्पेशली, बाल मनोविज्ञान की किताब आप पढ़िए। मनोवैज्ञानिक कारणों में मैंने बता रहा था कि प्यार की कमी, ये मनोविज्ञान बता रहा है कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी माता हमें बहुत प्यार से खाना खिलाती हैं, बहुत प्यार से खाना खिलाती हैं, अच्छे मूड में खाना खिलाती हैं। तो उस समय हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है कि खाना मतलब प्यार मिलना, खाना मिलना मतलब प्यार मिलना, इस तरह की प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में हो जाती है। भोजन मिलना, भोजन मिलना यानी प्यार मिलना। तो अब जब हम बड़े हो जाते हैं, तो जीवन में जब भी हमें प्यार की कमी महसूस होती है, तो हम, कुछ लोग, हम सब लोग नहीं, कुछ लोग उस प्यार की कमी को पूरा करने के लिए खाना खाने के लिए उनका मन करता है, कुछ खाने का मन करता है। आप इसे प्रैक्टिकली महसूस करेंगे कई बार जब हमें कभी डांट पड़ी, तो डांट खाने के बाद हम सोचते हैं यार मूड ख़राब हो गया, चलो कुछ खाते हैं, मूड ठीक करने के लिए, यानी अपने माइंड को फिर से बैलेंस करने के लिए हम खा लेते हैं। फिर जब हम ऐसा करते हैं बार बार, तो हमारी वो आदत बन जाती है, फिर वो हमारी आदत बन जाती है। फिर वो मूड किसी भी कारण से ख़राब होगा, तो हम उसे मूड को ठीक करने के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, कुछ खाने बैठ जाते हैं, खाना खाने बैठ जाते हैं। तो ये कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। और क्या कारण है मोटापे का, बताया कि हमारा जो शरीर है, जब वो भय और चिंता अनुभव करता है, उसे असुरक्षा की भावना उसके अंदर कहीं से आती है। वो असुरक्षा की भावना मतलब प्यार की कमी भी, मतलब माता पिता कई बार जैसे बच्चों को डांट देते हैं
कि हम तुम्हें हॉस्टल में भेज देंगे, हम तुम्हें अलग दूसरे दादा दादी के पास गांव में भेज देंगे, ऐसे जगह कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, असुरक्षा की भावना। तो जब वो असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है तो हमारा शरीर अब एक सुरक्षा कवच की तरह हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को थिक करना शुरू करता है, मोटा करना शुरू कर देता है। तो उससे उसे लगता है कि मैं थोड़ा मजबूत हो रहा हूँ। कई लोग है ना मोटापे को मजबूती समझते हैं। कई लोग समझते हैं कि उनका ब्रेन भी उसको ऐसे लेता है कि मोटा मतलब तगड़ा। आपने सुना भी होगा सारी कहानी कि मोटा मतलब तगड़ा। कई लोग सोचते हैं मोटा मतलब जितना मोटा उतना तगड़ा। वो शुरू में तो उन्हें ठीक लगता है, जब वो थोड़े से मोटे हो रहे होते हैं, थोड़ा सा उनका वजन बढ़ रहा होता है, तो उन्हें तब तक तो ठीक लगता है मोटा मतलब तगड़ा। लेकिन जब वो बहुत ओवर होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है वो आदतों की वजह से, तब उन्हें समझ में आता है कि ये कुछ और ही हो रहा है, ये मोटा नहीं है, ये मोटापा है, ये तगड़ा नहीं है, ये समस्या है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से प्यार की कमी को पूरा करेंगे तो मोटापा कम होगा। और असुरक्षा की कोई भी भावना है बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर आपके, तो उसको दूर करेंगे तो आपकी ये खाने पीने की आदतें तब ठीक होंगी। तब आप खाने पीने पे ध्यान देंगे, तब आप खाने की प्लेट पे ध्यान देंगे। हमारा जो गलत तरीका है खाने पीने का, ये रिसर्च में आया कि हमें, हमारे मस्तिष्क को भोजन से संतुष्टि मिलने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, लगभग 20 मिनट। तो क्या होता है जब हम कुछ सोचते सोचते खाते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, या कुछ सोचते सोचते खाना खाते हैं, कहीं पे बात करते करते, लोगों के साथ चर्चा करते करते खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो सेंसेस है, हमारा जो दिमाग है, उसका ध्यान खाने का आनंद नहीं ले पाता है। उसका ध्यान और इश्यूज़ में, और बातों में, और मुद्दों में लगा रहता है। तो हमारे दिमाग को संतुष्टि नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। और तो उस समय क्या होता है, और जब हम एक्साइटेड होते हैं, ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में होते हैं, किसी गंभीर चर्चा की वजह से, किसी रोमांचदायक चर्चा की वजह से, तो हम उस समय हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हम जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं फटाफट खाएं और हम अपने काम धंधे में लगें। तो हम जल्दी जल्दी खाते हैं। अब जल्दी जल्दी खाने में क्या होगा, आपका जो आहार है, आपकी जो प्लेट है, जितनी आपको ज़रूरत है वो 5 मिनट में, 10 मिनट में आप फटाफट खा जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रोटी के 4 टुकड़े करते हैं और 4 बार में रोटी उनकी ख़त्म। तो अब इससे उनके माइंड को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इसलिए वो और लेते हैं, और अपनी प्लेट में लेते हैं और खाते हैं। फिर वो ऐसे करते करते बार बार, जब ऐसे कई बार ऐसा होता है, तो वो फिर उनकी बन जाती है आदत। जब एक बार आदत बन जाती है तो माइंड को, फिर भले ही आप आराम से भी बैठ के खाओगे, कहीं आपको कुछ नहीं भी सोच रहे होंगे, तो भी आप उसी स्टाइल से खाओगे और ज़्यादा खाओगे, क्योंकि फिर वो बॉडी की नीड बन जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा हमें काम करना है अपने माइंड पे, थॉट्स पे। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर पे दुनिया भर की रिसर्च की, दुनिया भर की बुक्स लिखी और सारे नियम दुनिया भर के निकाल दिए। हमें सिर्फ उनका पालन करना है, हमें सिर्फ उनकी आदत डालनी है। और अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग जीवन में पता नहीं क्या पाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और अपने शरीर पे बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर दिन ब दिन खराब हो रहा है। कल मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली है, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी,
मैं यहाँ लाइव में भी आपसे पूछना चाहूँगा, अगेन होमवर्क पेन पेपर वाला, कि आप पेपर पे लिखिए कि लोगों का अपना स्वास्थ्य खराब करने का खर्चा, अपने स्वास्थ्य खराब करने में लोग कितना खर्चा करते हैं उसका नोट कीजिए, महीने का या रोज़ का। अपना स्वास्थ्य खराब करने वाली चीज़ें खरीदने में, इस्तेमाल करने में वो कितना खर्चा करते हैं। और फिर दूसरा लिखिए कि अपना स्वास्थ्य बेहतरीन बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो अपना कितना खर्चा करते हैं, रोज़ या महीने का बजट उनका क्या है। ज़रूर लिखिए आप इसको, तो आपको तब उसको पता लगेगा कि हम अपना ज़्यादा खर्चा तो अपना स्वास्थ्य खराब करने में करने हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हम जो चीज़ें खा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कंपनियां भी बहुत स्मार्ट हैं, आप देख रहे हैं आजकल बिजनेस करने वाली जो कंपनियां हैं बहुत सारी, बहुत स्मार्ट हैं वो। उनको पता है कि आप लोग, ये लोग, आम लोग जो हैं ये आलसी हैं, ये जो हैं बचना चाहते हैं, तो वो ऐसे ऐसे सामान बना रहे हैं जिससे आप अपने मोटापे को छुपा सकें, आप अपने मोटापे को छुपा सकें। वो ऐसे ऐसे साधन, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं और ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसी ऐसी ड्रेस, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं और लोग उन्हें खरीद रहे हैं, लोग उनमें अपना खर्चा कर रहे हैं अपने मोटापे को छुपाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अपने मोटापे को घटाने के लिए वो उनका कोई बजट नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, उसके लिए वो कुछ सीखना नहीं चाहते, उसके लिए कोई नॉलेज नहीं लेना चाहते। इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज, इतनी अच्छी अच्छी सीडीज़, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, इतने साधन अवेलेबल हैं आपकी फ़िटनेस के लिए, आपके मोटापे को कम करने के लिए। आप उनको ढूंढिए, मिलेंगे वो। जब हम मोटापे को छुपाने का सामान ढूंढ सकते हैं, जब हम मोटापे को बढ़ाने का सामान ढूंढ सकते हैं, तो हम मोटापे को घटाने का सामान भी ढूंढ सकते हैं, मोटापे को घटाने के साधन भी ढूंढ सकते हैं। जब हम मोटापे को बढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं, जब हम अपने मोटापे को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा खाने का समय निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का समय निकाल सकते हैं, तो हम अपने मोटापे को घटाने के लिए तो बड़े आराम से समय निकाल सकते हैं। वो समय उसमें लगाना है। नोट कर लीजिए, जो बजट आप अपना मोटापे को बढ़ाने में लगा रहे हैं उसको मोटापा घटाने में लगाना है। उसके लिए कोई आपको एक्सरसाइज का सामान लाना है, कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करनी है, कोई ऐसी सीडी लेनी है, ऐसी बुक्स लेनी है, ऐसी गाइडेंस लेनी है, वो सब चीज़ों पे आपको अपना बजट उसमें लगाना है बजाय कि मोटापा बढ़ाने के। लेकिन अगेन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके विचार। सबसे पहले आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पे काम करना होगा। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग पे काम करना होगा कि अपने विश्वासों को बदलना होगा। हमारे आसपास के वातावरण से हमारे गलत गलत विश्वास बन गए हैं, गलत गलत विश्वास बन गए हैं। उन विश्वासों को चेंज करना होगा, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। उसके बाद आपका माइंड नियमों को फॉलो करेगा। उसके बाद तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा कि बहुत सारी सोच बन गई है कि मोटापा बढ़ गया तो अब घटेगा नहीं। आप घटेगा नहीं, हम पहले ही सोच लेंगे तो कैसे घटेगा, क्यों नहीं घटेगा। अभी मैं सुबह में इस प्रोग्राम के बारे में तैयारी कर रहा था, सोच रहा था, तो बहुत अच्छा एक पॉइंट आया था मेरे दिमाग में। अब देखिए, एक घर में एक बच्चा मोटा है, एक बच्चा पतला है, एक भाई मोटा एक पतला है। कितना सिंपल है। आप अपने जो आपका जो भाई है, दूसरा भाई है, उसे देखिए, उसकी आदतें, वो कैसे खाता है, वो क्या खाता है, वो कितना खाता है, वो कैसे, वो अपना एंजॉयमेंट खाने की बजाय और किन चीज़ों से लेता है, तो आपको पता लगेगा। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये होती है कि हम गलत परवरिश की वजह से, गलत वातावरण की वजह से हम
बच्चों को एक गलत इमेज दे देते हैं, एक गलत इमेज देते हैं, ये तो खाता बहुत है, ये तो आधा घंटा खाता है, ऐसे बोल बोल के हम उनके माइंड की गलत प्रोग्रामिंग करते देते हैं और उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मेरा आधे घंटे खा के मेरा पेट भरता है या मेरी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। तो हमें, और मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था, एक होमवर्क दिया था आज लिखने के लिए, कि आपको नोट करना है कि मेरे मोटापे का कारण क्या है, क्या क्या कारण है मेरे। आपको अपने बारे में सोचना है कि मेरे अपने मोटापे के कारण क्या क्या हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग बच्चे का, अलग अलग आयु में मोटापे के अलग अलग कारण होंगे, सबके कारण सेम नहीं है और अलग अलग कई सारे कारण हैं। तो इसलिए जब भी आप, अब कई लोग हमसे फेसबुक पे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे वेट कम करना है। अब क्या होता है कि जब तक हमें पूरी केस स्टडी ना पता हो, केस हिस्ट्री ना पता हो, यानी कि हम उनसे बात करके ही, हम किसी से बात करके ही आपसे कोई आपको बता सकता है कि पहले हमें जानना पड़ेगा आपके मोटापे के कारण क्या हैं। वो बातचीत करने से ही पता लगता है। हर बच्चे का, हर व्यक्ति का कारण अलग अलग है। किसी का कारण खाने पीने की आदतें हैं, किसी का, उनके परिवार में सभी लोगों का वजन ज़्यादा है, जिसे वो आनुवांशिक समझ के बैठे हैं। कई लोग सोचते हैं कि हेरिडिटरी है, अनुवांशिक है, ख़ानदानी है, ख़ानदानी। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया, मैं आज फिर बता दूं, ये जो अनुवांशिक है, ये जो हेरिडिटरी है, ये जो ख़ानदानी जिसे हम बोलते हैं, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है दुनिया भर की। तो उसमें सामने ये आया है कि अगर आप अपने खानदान की खानदानी आदतों को चेंज कर दें तो आपका स्वास्थ्य भी चेंज हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ ये है कि हम अपनी खानदानी आदतों को नहीं चेंज करते, हम अपनी अनुवांशिक आदतों को चेंज नहीं करते, हम अपने दादा दादी, माता पिता के तौर तरीकों को चेंज नहीं करते। हमने दिमाग में बिठा लिया कि देसी घी खाना चाहिए, देसी घी पीना चाहिए। अब भाई उस ज़माने में थी ज़रूरत, उस ज़माने में हार्ड वर्क करते थे लोग, उस ज़माने में उतनी ऊर्जा की खपत हम अपने शरीर के द्वारा करते थे, तो वो चीज़ें हमें लाभ पहुँचाती थी। लेकिन अभी हमें देखना है कि अभी आपकी जीवन शैली क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपके शरीर को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, तो फिर उसके हिसाब से आपको खाना पीना पड़ेगा, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, तो आपके परिणाम चेंज हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य, आपके वजन ठीक हो जाएगा। जब हम समझेंगे, पहले हम अपनी गलतियों को समझेंगे तब ठीक होगा। जब तक हम अपनी गलतियां, मैंने अपने फेसबुक पे लिखा है, पहले भी लिखा है, पहले गलतियां बंद होंगी फिर दवाइयां बंद होंगी, पहले गलतियां बंद होंगी फिर दवाइयां बंद होंगी। आप अगर सोचते हैं कि हम दवाई खाते रहेंगे और गलतियां बंद नहीं करेंगे तो आप दवाई खाते रहेंगे, हमेशा खाते रहेंगे जब तक गलतियां बंद नहीं होंगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो हमारी गलत सोच है कि हमारे घर में सब मोटापा है, ज़्यादा है, ये है, वो है, वो सारी सोच हम अगली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो गलत खाने पीने की आदतें, गलत सोच, गलत तौर तरीके। तो अब क्या होगा, वो आगे कहाँ तक वो जाएगी समस्या, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए नई जानकारी, नए तौर तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग, अब मैं बताऊं आपको, YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपको मिलते होंगे, ये खाओ, वो मत खाओ, ये करो, वो मत करो। वो भी उन्होंने, अरे भाई, कोई भी फार्मूला सब पे फिट नहीं बैठता है। पहले आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को समझना, अपने शरीर को समझना पड़ेगा, अपने शरीर की ज़रूरत को समझना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को, अपनी कार्यशैली को समझना पड़ेगा। उसके बाद आप
कोई बदलाव करेंगे, उन ज़रूरतों के अनुसार आप बदलाव करेंगे, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और मैंने अगेन, अब मेरे पास आखिर के 10-12 मिनट बचे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपने आत्मनिरीक्षण की, आत्मचिंतन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, जो गलत व्यवहार बन गए हैं, गलत सोच बन गई है, गलत आदतें बन गई हैं, गलत तौर तरीके बन गए हैं, पहले उनको नोट करना पड़ेगा। फिर उनको कैसे बदलना है उसको नोट करना पड़ेगा कि अपनी किस आदत को मैं कौन सी आदत से बदलूंगा, अपने किस गलत आहार को कौन से सही आहार से मैं बदलूंगा, अपनी किस गलत दिनचर्या को कौन सी दिनचर्या से मैं बदलूंगा, वो भी लिखना पड़ेगा। वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब आप जानते हैं, वो सब आप जानते हैं। वो सब के लिए मैं आपको पुस्तक बता दूंगा। मैंने अभी एक पुस्तक बताई, उसमें सब लिखा पड़ा है। दोस्तों समझिए, क्या करना है ये सब जानते हैं, कैसे करना है ये भी जानते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ नहीं है? ध्यान इस चीज पर नहीं है कि क्यों करना है, क्यों मैं अपना वजन क्यों घटाऊं, वजन घटाना क्यों जरूरी है, वजन नहीं घटाऊंगा तो मेरा आगे क्या हाल होने वाला है, मेरे परिवार का क्या होने वाला है, मेरे भविष्य का क्या होने वाला है। उस क्यों पे काम करना है, उस क्यों को समझना है। और जैसे जैसे आप अपने माइंड को ये बताते जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है फिट रहना, शरीर को फिट रखना क्यों जरूरी है, तो आपका माइंड लग जाएगा उस काम में। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो हमारा मैनेजर है। जब आप मैनेजर को काम दे देंगे, जब आप मैनेजर को काम बता देंगे, तो वो उन कामों को पूरा करने में लग जाएगा। लेकिन जब हम अपने कामों को अपने मैनेजर को गलत चीज़ें बोल देते हैं, तो मैनेजर उनमें लग जाता है। हमने अपने मैनेजर को बोल दिया कि क्योंकि मेरा 40 मिनट जब तक मैं खाऊं ना मेरा पेट नहीं भरता, मुझे और दिया करो खाना, मुझे 40 मिनट तक खाना परोसते रहा करो, खाने की डिमांड करते रहा करो। तो आपका मैनेजर उस काम में लग गया, वो आपके लिए जो है ये लाएगा, खाने के लिए आइडिया देगा। आपका मैनेजर आपको आइडिया देगा कि सर लो ये खा लो, ये और खा लो। अभी खाना खा के आप बैठोगे, आपका मैनेजर, आपका माइंड आपको फिर आइडिया देगा कि लो थोड़ा सा ये भी खा लो, ये भी खा लो। तो क्योंकि आपने अपने मैनेजर को बताया ही नहीं कि मुझे अपना वजन बढ़ाना नहीं है, मुझे घटाना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ जिस पे आप काम कीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले एक तो आप अपने जीवन की जो भी आपकी हेल्थ की बढ़िया से बढ़िया तस्वीर हो, पिक्चर हो, फोटो हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फिट हो, वो किसी भी उम्र की हो, उस एक तस्वीर को बड़ा सा बनवा लीजिए, सुंदर सा बड़ा सा बना के, जहाँ पे आप घर में रहते हैं, बैठते हैं, ज़्यादा समय जहाँ बिताते हैं, अपने जिस रूम में आप ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर उसको लगाइए। आजकल तो दोस्तों फ्लैक्स बहुत सस्ता है। अगर आप अपना फुल साइज़ फ़ोटो भी बनवाएंगे, कोई फुल साइज़ फ़ोटो, फुल साइज़ मतलब जितनी आपकी हाइट है, मान लेते हैं आपकी हाइट 6 फुट है मान लेते हैं, और 6 फुट बाई 2 फुट का भी अगर आप फ्लैक्स बनवाओगे, अपनी पिक्चर बनवाओगे, तो 6 दूनी 12 फुट आपकी फ्लैक्स लगेगी, और मुश्किल से वो आपको 200 रुपये में बन जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। तो आप अपने उस बढ़िया से बढ़िया फिटनेस वाली फ़ोटो को जीवन के जिस समय भी थी उसकी एक बड़ी पूरी इमेज बना के अपने घर में लगाइए, अपने डाइनिंग टेबल के सामने लगाइए, जहाँ पे आप खाना खाते हैं वहाँ लगाइए।
आप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर पे अपनी पुरानी कोई बेस्ट पिक्चर लगाइए, बेस्ट फिटनेस वाली, तो उससे आपका कंप्यूटर आपके मैनेजर को पता रहेगा कि मुझे ऐसी अपनी बॉडी चाहिए। तो उसके हिसाब से वो आपको एडवाइस करेगा कि ये खाओ, ये छोड़ दो, ये मत खाओ, इतना छोड़ दो, क्या खाओ क्या मत खाओ। वो आपको जगा देगा सुबह, वो आपका माइंड आपको सुबह खुद ही जगा देगा, क्योंकि उसको जब वो आपका माइंड आपको बता देगा कि आपको ऐसी फिगर बनानी है, आपको इतने किलो वजन कम करना है, तो वो आपका माइंड आपको जगा देगा सुबह। अभी तो गड़बड़ क्या है कि हमने अपने माइंड को बोल दिया है कि अब तो वजन घटने वाला नहीं है, तो फिर सुबह उठने की ज़रूरत क्या है, सुबह जल्दी उठने की प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है। तो माइंड फिर प्लानिंग नहीं करता है, आपको मोटिवेट नहीं करता है। दूसरा, फ़ोटो बनाइए। दूसरा आप अपनी मेन्यू को, अपनी डाइट चार्ट को दोबारा बनवाइए, अपने डाइट चार्ट को ठीक कराइए। दोस्तों देखिए, जब हम बाज़ार के बाहर खाना खाने जाते हैं, महीने में कभी एक बार दो बार जब बाहर खाना खाने जाते हैं, तो हम वहाँ सेलेक्ट करते हैं ना हमें क्या क्या खाना है, सेलेक्ट करते हैं। तो उस समय हमें ध्यान नहीं रहता कि इससे हमारा वजन बढ़ेगा या घटेगा। चलो कभी ठीक है, महीने में एक बार आपने टेस्ट के लिए, मस्ती के लिए आपने कुछ खाया, लेकिन बाकी दिन अपने घर में बाकी दिन का तो अपना डाइट चार्ट, उसमें से आपको कटौती करनी पड़ेगी। उसका मैं आपको एक दोबारा दिखा रहा हूँ, जो लोग बाद में आए हैं, ये पुस्तक में आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी कैलोरी आपके शरीर की ज़रूरत है, कितनी कैलोरी आपको खानी चाहिए, किस तरह से अपनी कैलोरी को कैलकुलेट करना चाहिए, और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या क्या चीज़ें आपको मोटापा बढ़ाती हैं या घटाने से रोकती हैं। ये सब आप इस बुक को आप मंगा सकते हैं। अभी इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, जिन वीडियो को मैं बाद में ठीक करूँगा, मैं इसके कमेंट बॉक्स में इसकी फ़ोटो डाल दूँगा, इस पुस्तक की सही फ़ोटो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना। और दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत और अच्छी किताब के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो अब मैं आपको जो किताब दिखाने वाला हूँ, बुक, उसको आप ज़रूर पढ़िए। उसमें आपको स्पष्ट पता लगेगा कि मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं, कौन कौन से कारण, आपकी सिर्फ मोटापा ही नहीं, आपकी बहुत सारी बीमारियों के मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा पता लगेगा। ये देखिए, ये एक पुस्तक है, ये दुनिया की बहुत फेमस पुस्तक है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कौन कौन सी कैसे कैसे विचारों की वजह से कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये पुस्तकें आप ज़रूर मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए, इससे आपके परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अलग अलग बच्चे के वज़न बढ़ने का कारण, अलग अलग व्यक्ति के वज़न ज़्यादा होने का कारण, उसे घटाने की इच्छा ना होने का कारण, अपने आप को फिट करने की इच्छा ना होने का कारण हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो जब हम आपसे बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, तब मैं आपको एक्यूरेट बता पाऊँगा कि क्या कारण है जिस वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है, आपके बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। और दूसरा, अगर उसकी कोई मनोवैज्ञानिक कारण है तो उसको कैसे दूर किया जाए, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है, मोटापे के कारणों में जाएं तो ये इतना बड़ा विषय है कि वो उसमें कई घंटे वीडियो बनेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अब मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियो जल्दी हर संडे को या और भी दिन में जल्दी मोटापे पे और वीडियो बनाऊँगा और लाइव करूँगा,
ताकि और भी पॉइंट्स को हम कवर कर सकें। आज तो मेरा मुख्य फोकस इसी बात पे था कि आप अपने विचारों पे काम करें, अपने बच्चों के विचारों को ठीक करें, अपने विचारों को ठीक करें। अपने परिवार में जो भी व्यक्ति मोटापे से परेशान है या और भी किसी बीमारी से परेशान है, और भी किसी समस्या से परेशान है, तो विचारों को ठीक करें। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति उसकी आशा उसमें जीवन के प्रति आशा नहीं बढ़ेगी, वो फिट नहीं रहना चाहेगा। ये हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है। हमारा माइंड, अगर हमारा माइंड ये फील करेगा कि जीवन अच्छा नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, आने वाले समय में समस्याएं हैं, आने वाले भविष्य में और समस्याएं आने वाली हैं, अगर इस तरह के विचार होंगे, इस तरह की भावनाएं होंगी, तो हमारा माइंड को ये मैसेज जाता है कि हम जीना नहीं चाहते, हम लंबा जीवन नहीं जीना चाहते। तब ऐसे में हमारा माइंड हमारे शरीर को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी थोड़ी कोई बीमारी पैदा करके, थोड़ी थोड़ी समस्या पैदा करके वो हमें आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर देता है। क्योंकि हमने अपने माइंड को गलत फीलिंग्स दे दी, गलत भावनाएं दे दी, गलत मैसेज दे दिए कि आगे बढ़ने में ये समस्याएं हैं, फिट रहने में ये समस्याएं हैं। अगर मैं फिट रहूँगा तो मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर मैं फिट रहूँगा तो सारा काम लोग मुझे बता देंगे। इस तरह की बहुत सारी, हमारा माइंड हर विचार को रिकॉर्ड कर लेता है, चाहे वो विचार हमें बाहर से मिला हो, चाहे वो हमारा विचार खुद का हो। हमारे दिमाग से हमारा एक भी विचार, एक भी भावना छुपी हुई नहीं रहती है, और हमारा माइंड तुरंत उस विचार के अनुसार, उस भावना के अनुसार अपनी काम करने को, कार्यशैली को, अपने लक्ष्य को चेंज कर देता है। तो दोस्तों आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम दिन में कितने काम तो बीमार होने वाले करते हैं। आप लिखिए, पेपर पे लिखिए, थोड़ा गणित लगाइए, थोड़ा, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन का मतलब है अपॉइंटमेंट विद सेल्फ। मेडिटेशन का मतलब है अपॉइंटमेंट विद सेल्फ, अपने साथ मीटिंग। मेडिटेशन का मतलब है अपने साथ मीटिंग। और हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वहाँ 1 घंटा बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, जो वो बोलते हैं वो बुलवाते रहते हैं, वो कौन से मंत्र, कौन से प्रवचन, क्या क्या बोलते रहते हैं, और हम 2-3 घंटे लगा के अपने घर आ जाते हैं, और अपने फिर पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए हम और बिजी हो जाते हैं। तो आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। जब आप आत्मचिंतन के लिए बैठेंगे तब आपका माइंड आपको बताएगा। अपने माइंड के साथ मीटिंग कीजिए, बिल्कुल अलग बैठ के, बिल्कुल शांत बैठ के अपने माइंड के साथ मीटिंग कीजिए। यही है मेडिटेशन। तब आपका माइंड आपको बताएगा, याद दिलाएगा, ध्यान दिलाएगा, क्या क्या खाते रहते हो, क्या क्या करते रहते हो, किस किस चीज के पीछे भागते रहते हो, जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उनके लिए आप अपना शरीर खराब कर रहे हो, जिन लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है उन लोगों के लिए आप अपना शरीर खराब करते रहते हो, दिमाग खराब करते रहते हो। तो समय की कमी नहीं है, जीवन में समय की कमी नहीं है। एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है। किनके पास समय नहीं है? जो फालतू चीजों के लिए भाग रहे हैं, जिन्होंने फालतू के दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए भाग रहे हैं। समय बहुत है, लेकिन हम ये हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग गलत हुई पड़ी है। या तो हम निराश हैं इसलिए हम स्वस्थ नहीं रहना चाहते हैं। निराशा के कारणों को ढूंढिए। आपके परिवार में कोई भी किसी के अंदर निराशा है तो उसकी निराशा को दूर कीजिए, तभी तो वो स्वस्थ रहना चाहेगा, तभी तो वो फिट होना चाहेगा।
तभी तो वो अपना वेट कम करना चाहेगा। उसकी जो मन में असुरक्षा है, प्यार की कमी है, लक्ष्यों की कमी है, लक्ष्यों की कमी है। भाई जिन जिन लोगों के बड़े बड़े लक्ष्य हैं वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। उनके पास समय नहीं है एक दिन भी खराब करने के लिए, बीमार पड़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनका माइंड उन्हें बीमार नहीं होने देगा। उनके माइंड को पता है कि इनको कितने बड़े बड़े लक्ष्य, इनको कितना काम करना है। आप अपना बजट, जैसा आपने अपना बजट अपना शरीर खराब करने के लिए बनाया है, ऐसा अपना बजट बनाइए अपना शरीर ठीक करने के लिए। क्योंकि एक्सपर्ट, जो दुनिया के एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने लिखा है, उन्होंने बता दिया कि व्हेन यू पे मोर यू पे मोर अटेंशन, व्हेन यू पे मोर यू पे मोर अटेंशन। यानी कि जब आप किसी चीज के लिए कुछ खर्च करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, तो फिर आप उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं, उन बातों को सीरियसली लेते हैं, उस सलाह को सीरियसली लेते हैं, उस मार्गदर्शन को सीरियसली लेते हैं। और नहीं तो मैंने लोगों से आधा घंटा बात की है, एक घंटा बात की है, वो 1 घंटे में कुछ भी नहीं समझते, कोई बात उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कुछ खर्च नहीं करते, उसके लिए कुछ खर्च करना नहीं चाहते। तो इफ़ यू आर रियली सीरियस, आप सीरियस होंगे तभी काम होगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9997143981। दूसरा नंबर है 9997143936। तो जो लोग सीरियस हैं अपना वेट कम करने के लिए, वो चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर उनको डिटेल में सारी चीज़ें समझनी है। और अगले वीडियो में और अगले वीडियोस में जो पॉइंट 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करूँगा। खाने के बारे में, आहार के बारे में, दिनचर्या के बारे में बहुत गलतियाँ हो रही हैं। और सिर्फ कमेंट में लिखने से कि मुझे अपना वज़न घटाना है, हम आपको क्या बताएंगे, उस कमेंट का क्या जवाब दें कि मेरा वज़न 20 किलो ज़्यादा है, मुझे अपना वज़न घटाना है। ना हमें आपकी एज का पता है, ना आपके खाने पीने का पता है, ना आपके व्यवसाय का, कार्यशैली का पता है कुछ, ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में कौन सी चीज़ आपको निराशाएं दे रही हैं। तो हम कैसे आपको बताएंगे कि इस सब को कैसे मैनेज करेंगे, कमेंट में कैसे बताएंगे। आपका मिनिमम खर्चा हो, वो सब मैं आपकी हेल्प करूँगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी सीरियस। अपनी जीवन को सीरियसली लें, अपने नियर डियर की लोगों को सीरियस लें। सिर्फ उन पर लेबल लगा के मत छोड़ दें कि ये बच्चा ये सुधरना ही नहीं चाहता, ये ठीक ही नहीं होना चाहता। ये बात सच है, इसे बात सच है, वो ठीक नहीं होना चाहता। क्यों नहीं ठीक होना चाहता? क्योंकि उसको ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, उसको परेशानी है कुछ, उसकी वो परेशानी दूर कीजिए, तब वो ठीक होना चाहेगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ अपने विचार शेयर करके। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरा नंबर अपने नियर डियर दोस्तों लोगों को और अपने पेरेंट्स को, सहयोगियों को बताइए। हमसे एक बार बात कीजिए। एक बार बात करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी समस्याएं कितनी आसानी से दूर हो सकती हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ काम की बातें मिलेंगी। आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।